स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इसरो एनआरएससी यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए टेक्नीशियन बी की पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है, जिसके कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। एंड आप सबके लिए हमने डिटेल नोटिफिकेशन का वीडियो साथ में उसके फॉर्म भरने का वीडियो दोनों आप सबके लिए हमने यहाँ पे बना दिया था चैनल पे। आपने ज़रूर उसका फॉर्म भर लिया होगा। अब फॉर्म भरने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है उसकी तैयारी करना। तो इसरो एनआरएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, प्रीवियस ईयर पेपर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इसके साथ साथ क्या होगा रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न, क्या होगा उसका सिलेबस, वो भी इस वीडियो में पूरा हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन व अपडेट हमेशा मिलती रहे। एंड साथ में पढ़ाई की वीडियोज़ भी आपको यहाँ पे मिलती रहती हैं। ऐसे सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स टेक्निकल एग्जाम की तैयारी के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेक स्टडी आईटीआई का मोबाइल एप्लीकेशन। आप लोग वहाँ पे हम ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं ट्रेड वाइज प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग ज़रूर प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर पाएँ। जिन कैंडिडेट्स ने इसका फॉर्म अभी तक नहीं भरा, आप लोग वीडियो देख के फॉर्म जरूर फिलअप कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसरो एनआरएससी का फॉर्म कैसे भरना, उसका भी वीडियो हमने आपके लिए बना दिया है। बहुत कम कैंडिडेट्स ने देखा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसे देखेंगे शेयर करेंगे तो अच्छा होगा। फुल नोटिफिकेशन पे भी ये वीडियो हमने बना दिया था, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड ये वैकेंसी काफ़ी टाइम के बाद आई है, 6-7 साल के बाद इसरो एनआरएससी में वैकेंसी आई है। एंड इसके बाद हो सकता है होपफुली आगे कंटिन्यू वैकेंसी आए, क्योंकि अभी सभी ट्रेड की वैकेंसी इसमें नहीं जारी की गई थी। तो ये है नोटिफिकेशन, जिसको आपने देख लिया होगा। नोटिफिकेशन को अच्छे से आपने पढ़ के अप्लाई भी किया होगा। इस बार आईटीआई के इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और डिजिटल फोटोग्राफी, इसके साथ साथ आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, इतने ट्रेड के लिए सिर्फ वैकेंसी निकाली गई। इससे पहले इसमें जब वैकेंसी आई थी तो फिटर की, प्लम्बर की, इन सब ट्रेड की भी वैकेंसी थी यहाँ पे, लेकिन इस बार इन सब ट्रेड की यहाँ वैकेंसी नहीं जारी की गई है। मे भी आने वाले टाइम में आए। तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी देखेंगे ट्रेड वाइज, जिससे कि आपको यहाँ पे क्लैरिटी आ सके कि सिर्फ ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे या और भी कुछ क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो अगर एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली देखिए लिखा हुआ है सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होगा 2 स्टेप में होगा, ध्यान दीजिए। पहला होगा आपका रिटन टेस्ट और दूसरा होगा आपका स्किल टेस्ट। ठीक है, रिटन टेस्ट के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी और स्किल टेस्ट सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। जो क्वालिफाई कर देगा इस मेरिट के आधार पे सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो रिटन टेस्ट होगा आपका 1.5 घंटे का होगा। टोटल इसमें आपके 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, मतलब 90 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करना होगा। एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम मिलेगा। एक क्वेश्चन का 1 नंबर रहेगा सही आंसर पे, 0.33 यानी 1/3 की यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, जो कि काफ़ी गलत मानी जाती है। मतलब गलत इन द सेंस कि अगर आप इसमें गलत ज़्यादा करते हैं तो आपके नंबर्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न। 1.5 घंटे में 80 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। अब क्वेश्चंस आपके कहाँ से और किस तरह से पूछे जाएंगे उसकी बात करेंगे। इसको जब आप पास कर लेते हैं फिर आपका होगा यहाँ पे स्किल टेस्ट, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ये आपका 100 नंबर का होगा। ये एक तरह का प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। आपसे वहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन जो है वर्क कराए जाते हैं, कुछ टूल्स भी पहचानवाए जाते हैं, बाकी कई बार आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पुटअप किए जाते हैं। तो ये होता है आपका स्किल टेस्ट बेसिकली। अब अगर यहाँ पासिंग मार्क की बात करें तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनका जो पासिंग मार्क होगा 80 में मिनिमम आपको 32 नंबर ले आने होंगे। बट ये पासिंग मार्क ये नहीं इंश्योर करेगा कि आप स्किल टेस्ट में जाएंगे, क्योंकि कट ऑफ ऐसे बनती है जितनी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग 5 टाइम्स 10 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। और स्किल टेस्ट में पास करना आपको मिनिमम तो 50 नंबर आपको स्कोर करना होगा। जैसे प्रैक्टिकल के आपके एग्जाम होते हैं, अगर 100 नंबर का पेपर है तो मिनिमम आपको 50 ले आना है। आईटीआई में 60 लाना होता है। अदर जो कैटेगरी हैं रिलैक्स, उनको स्टैंडर्ड यहाँ पे जैसे ईडब्ल्यूएस के अलावा जो कैटेगरीज हैं, ठीक है, उन्हें यहाँ पे 24 नंबर ले आना है 80 में से पास करने के लिए। ठीक है, तो उस केस में यहाँ एक चीज़ और लिखा है, देखिए, जहाँ पद आरक्षित हैं यदि निर्धारित अनुपात में कौशल परीक्षण के लिए शामिल होने के लिए शॉर्ट लिस्टिंग के लिए चयन सामान्य मानकों के तहत उत्तीर्ण मानदंड पूरा करने वाले आरक्षित उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में नहीं है, तो ऐसे आरक्षित उम्मीदवारों ईडब्ल्यूएस को छोड़ के चयन मानकों में छूट निम्नानुसार दी जाएगी। ठीक है, मतलब जब नहीं होंगे कैंडिडेट्स उस केस में यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको छूट दी जाएगी। 24 नंबर पे भी उनको क्वालिफाई मान लिया जाएगा। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई मेरिट इसमें जाएगी, वैकेंसी कम है। यहाँ पे स्किल टेस्ट में आपको 40 नंबर घटा के 10 नंबर यहाँ पे भी कम कर दिया जाएगा। तो अब ये हो गया आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न। सिर्फ 80 क्वेश्चन होंगे, जैसे आपका इसरो बाकी जो एसडीएससी वगैरह है
उसका होता है पेपर। उसी तरीके से यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ 80 क्वेश्चन होंगे। वो भी आपके कहाँ से पूछे जाएंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टेक्निकल जो आपके क्वेश्चन होंगे, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज आपका पूरा टेस्ट करेंगे इस रिटन टेस्ट में। ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। हम लोग देखते हैं, आइए प्रीवियस ईयर के पेपर जो 2017 के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। देखिए ये इसरो एनआरएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर आप देख सकते हैं। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद का ही पेपर है। इलेक्ट्रीशियन का, टेक्नीशियन भी इलेक्ट्रीशियन 2017 का पेपर है। इसमें आप क्वेश्चन जब हम लोग देखेंगे, आप देखिए इसका एग्जामिनेशन जो हुआ था 19 नवंबर 2017 को हुआ था, 10 बजे से 12 बजे तक। तब 120 मिनट टाइम दिया जाता था 80 क्वेश्चन पे। अब कितना टाइम दिया जा रहा है? अब टाइम आपका दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ कितने, 90 मिनट का। ठीक है, पहले ऑफलाइन पेपर होते थे, अब ऑनलाइन हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा टाइम कम कर दिया जाता है। OMR सीट में पहले आपको गोले वगैरह जो थे उसके फिल करने होते थे, इसलिए टाइम 10 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ दिया गया था। 10 क्या आप कह सकते हैं 30 मिनट एक्स्ट्रा था। तो ये पूरा आप पढ़ लेंगे। प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन आपके हैं, टोटल क्वेश्चन जो है आपके थ्योरी से पूछे गए हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, बेसिक से बेसिक क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चंस हैं। एंड जैसे देखिए MCCB का क्या अर्थ है, कितना सिंपल क्वेश्चन है कि एक बार इलेक्ट्रिकल के अलावा भी कोई बंदा होगा इसको आंसर कर देगा। सामान्य लेड एसिड बैटरी के प्रति सेल का वोल्टेज क्या है, SPV सेल क्या होती है। तो बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। एंड इसके अलावा जो है आपके यहाँ पे जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस वो भी पूछे जा रहे हैं। सिर्फ 5 से 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके यहाँ पे थोड़े से टफ लेवल के रहेंगे। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन भी आपसे पूछा गया है एंड बाकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो तो आपका ही पूछा ही जा रहा है। देखिए एक मैथमेटिक्स का भी यहाँ पे क्वेश्चन आया है। तो यानी सिर्फ आप ट्रेड थ्योरी पे डिपेंड नहीं रह सकते। वैसे भी 2017 से 2023 में यहाँ पे 6 साल हो चुका है, तो सिर्फ आपके ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ट्रेड थ्योरी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 1 से 2 ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है ना, उससे भी 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं IT सेक्टर के। स्पेशली इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जो ट्रेड है उसमें पूछे भी गए थे पिछली साल। ठीक है, एंड आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है इससे भी 1-2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सिंबल से रिलेटेड, जो कि जनरली आपका थ्योरी में भी कवर हो जाता है। बट आपको इन सब सब्जेक्ट्स का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। मैथ के क्वेश्चन बहुत बेसिक रहेंगे, लेकिन फिर भी जिनकी मैथ वीक है उन्हें थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करनी होगी। तो देखिए प्रीवियस ईयर का अगर पूरा पेपर आप देखेंगे तो कितना सिंपल क्वेश्चन भी है एंड उसके साथ में थोड़े से आपको टफ क्वेश्चन भी यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन भी है, थ्योरेटिकल भी है एंड पूरा अगर क्वेश्चन आप देखेंगे तो 12 पेज का पेपर है। टोटल आपके 80 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो ये है इलेक्ट्रिकल का पेपर। आइए किसी और ट्रेड का भी देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियरिटी आ गई होगी कि आपको अपना ट्रेड थ्योरी एंड मैथमेटिकल पोर्शन थोड़ा सा आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन अपना कंप्लीट रखना है। इसके साथ साथ आपको बेसिक जो IT या कंप्यूटर का नॉलेज है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, उससे कई बार 1-2 क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जा सकते हैं। साथ में ड्राइंग से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला पेपर है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का। इसकी सबसे ज़्यादा इस बार वैकेंसी भी है। ये भी 2017 का ही क्वेश्चन पेपर है आप सबका। एंड इसमें अगर आप क्वेश्चन शुरू करेंगे देखना तो ये देखिए आपके जो बेसिक थ्योरी के क्वेश्चंस हैं इसमें भी लेवल आप अगर देखेंगे तो सिंबल्स पूछे जा रहे हैं, बेसिक आपके न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे ये सर्किट बना के उसको पूछ लिया गया, इस परिपथ का नाम क्या है, तो ये सब आपको बताना होगा। कुछ क्वेश्चन आपको मैथ के भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, IC के बारे में क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा जो मैथ वाले क्वेश्चंस कुछ आप देखेंगे वो भी आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ भी आप देखिए सिंपल क्वेश्चन ही आपसे पूछे जा रहे हैं। बहुत टफ लेवल नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है, आपने अच्छे से अपनी बुक्स नहीं पढ़ी है, तो कोई भी एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो ये क्वेश्चंस देख के ही लग रहा है अगर आपने थ्योरी वाली बुक अपनी अच्छे से पढ़ी होगी तो इन सब के जवाब आप दे पाएंगे। अगर कहीं से आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर रटने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपसे चूक हो जाएगी। देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया, जैसे वहाँ पे मैथ का पूछा गया था। इसी तरह से यहाँ भी देखिए क्वेश्चन आपके मैथ का पूछा गया। तो मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, हो सकता ना आए लेकिन आ सकते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स अपना स्ट्रॉन्ग रखना होगा। ठीक है, बाकी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड है इसमें कंप्यूटर की भाषा में देखिए BIOS का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया गया। इसी के साथ साथ अभी आप यहाँ पे आएंगे तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे फील होंगे कि आपके वो थ्योरी के भी हो सकते हैं एंड साथ में जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है उसके भी हो सकते हैं। जैसे आप देखिए MS वर्ड में चयन किए गए टेक्स्ट को कॉपी करने हेतु किस की का हम यूज़ करते हैं, तो कॉपी करना Ctrl+C आप यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरीके के भी 1-2 CD-ROM किस प्रकार का संग्रह उपकरण है। ठीक है, इंटरनेट से जोड़ने के लिए PC को हम क्या यूज़ करते हैं। तो कुछ आपके क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थ्योरी प्लस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी हो सकते हैं। मैक्सिमम केस में आपका थ्योरी
प्लस वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है, बट 17 से 23 में थोड़े से चेंजेस हुए, तो आपको ड्राइंग व प्रैक्टिकल के क्वेश्चन भी, जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो भी थोड़े से इन्वॉल्व होने को मिल सकते हैं इसमें। इससे आपको आइडिया लग गया होगा, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। 80 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट मिलने वाला है। जैसे अभी DRDO के एग्जाम हुए थे, उसमें कुछ क्वेश्चंस ड्राइंग से ज़्यादा पूछे गए थे, तो इसी तरीके से आप लोगों से भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग अपनी थ्योरी की, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की, एंड साथ में जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसकी जो बुक होती है ना, अगर उसको आप प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं तो आपको कहीं और से तैयारी करने की बहुत ज़रूरत नहीं होगी। पहले बुक्स को कंप्लीट करिए, नोट्स बनाइए, उसके बाद आप मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करिए। ये सही स्ट्रेटजी होगी किसी भी एग्जामिनेशन को निकालने के लिए। ये प्रीवियस ईयर पेपर्स हम आपको एप्लीकेशन पे उपलब्ध करा देंगे, आप लोग जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, एप्लीकेशन भी लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।